अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, खुशखबरी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, आप लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग ही हज पे आएंगे। दोस्तों, जब हम खुशखबरी की बात करते हैं तो हुज्जाज कराम ये कहते हैं, ये बातें सुन सुनकर हमारे कान पक चुके हैं। जब कोई ऐसी बात सुनाते हैं कि भाई अब उम्मीद नहीं है, तो लोग कहते हैं ऐसी बातें ना करो, अच्छी बातें करो। तो हम कहाँ जाएं? आप लोगों को खुशखबरियाँ ही सुनाते हैं और हम पूरी तहकीक करके, हवाई फायरिंग नहीं करते, पूरी तहकीक करके इधर उधर से सब देख कर फिर आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, इंडिया के हाजियों के बारे में भी बता दूं, इंडिया के हाजी भी बेचारे परेशान हैं। जैसे कि पाकिस्तान के 67,000 हाजी ये परेशान हैं, और इस तरीके से 52,000 हाजी इंडिया के भी परेशान हैं, नाइजीरिया के भी हैं, मसर के भी हैं और दूसरे मुल्कों के भी हैं। अल्लाह ताला जब आसानी करेगा तो इंशाल्लाह सब के लिए आसानी करेगा। देखें, इंडिया के अंदर नेटवर्क इशू की वजह से वीज़े नहीं लग रहे और फ्लाइटें निकल गई। ये छह वीडियो तारीख आप की लोग देख फ्लाइट सकते थी। हैं। नहीं, 5 तारीख की फ्लाइट थी। 6:10 का टाइम था। तो 2 दिन पहले यहाँ पे वीजा लेने आए, तो क्या आपका वीजा नहीं आया? एक लेडीज का 4 दिन पहले आ चुका था, दो दूसरी का 2 दिन बाद आया। कहने लगे कि आपके जेंट्स के आप है ना तैयार रहना, वीजा मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग आ जाना। सुबह लेने आए, 5 तारीख की सुबह 8:30 बजे आए तो यहाँ पे बंद मिली। फिर 10 बजे आए तो कि नहीं आपको मिल जाएगा, अभी 1 घंटे में मिल जाएगा। फिर कहते यहाँ पे आ गए 10 बजे, 10 बजे से यहीं पर ही थे। 2 बज गए, 3 बज गए कि अभी भी आपका वीजा नहीं आया। जब 4 बजे का टाइम बोला कि आखिरी में 4 बजे आ जाएगा। यहाँ तक की भी उम्मीद दी गई उसे। यहाँ 15-20 जने के वीजे बाकी है ग्रुप के अंदर, और लेडीज लेडीज के तो वीजे दे दिए और जेंट्स के बाकी है। जब दोस्तों, संपर्क इंडिया के करी अंदर तो ये सूरत हाल बनी पड़ी है। उन्होंने कहा शोहर का वीज़ा निकल चुका, बीवी का नहीं निकला। बीवी का वीज़ा आ चुका है, शोहर का अब उन दोनों ने जाना इकट्ठा है। अब ये बेचारे परेशान हो रहे हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। देखिए, 52,000 इंडिया के हाजियों का भी मसला उसी तरीके से है जो जिस तरीके से पाकिस्तान का मसला अटका हुआ है। दोस्तों, एक छोटी सी खुशखबरी ये आई है कि 10,000 जैसे पहले कोटा दिया गया था पाकिस्तान को, इतना ही कोटा और मिल जाएगा। इन हाजियों को प्राइवेट टूर्स जितने हैं उन पर तकसीम किया जाएगा। 250 हर टूर्स वाले को दिया जाएगा। एक तो ये खबर है, और दूसरी खबर यह कि 30,000 का कोटा मिल जाएगा। और एक ये खबर है कि सारे हाजियों को इंशाल्लाह वीज़ा मिलेगा, सारे हाजी ही जाएंगे। अल्लाह करे सभी हाजी जाएं, कोई हाजी हज से ना रहे। दोस्तों, अल्लाह ताला सबको ही लेके जाएगा। देखिए, आप लोग जानते हैं प्राइवेट हाजियों की जो फ्लाइटें हैं वो 15 के बाद ही हैं, 15 डेट के बाद ही हैं। तो अभी वक्त है, इंशाल्लाह अच्छी खबर आप लोगों को 2-3 दिन के अंदर मिलने वाली है। मिना खैमों के बारे में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, वहाँ जो इंडियन टीम को बुलाया गया था उन्होंने देखभाल कर काम शुरू किया और काफ़ी काम तेज़ी से हो रहा है। उनके लिए भी ये मुश्किल होगा कि आप लोगों को पैसे वापसी करें। दोस्तों, खुदा ना खास्ता अगर कोई भी हाजी हज पे नहीं आता, आपकी जो रकम है वो तकसीम हो चुकी है। यहाँ जो खाने वाले हैं उनको भी दी जा चुकी है, और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट को भी दी जा चुकी है। अब इन कंपनियों से ये रकम वापस करना, रिटर्न करना ये बहुत ही मुश्किल है। तो खुदा न खास्ता हज का वीज़ा नहीं मिलता, कि आप लोगों की वो रकम जो सऊदी हुकूमत के पास है वही मिलेगी। ये आप लोगों को एक सच्ची खबर है, जो आम खबर है, जो सच्ची खबर है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। यही रकम आप लोगों को मिलेगी, और ये कब मिलेगी? ये अगले साल के अंदर मिलेगी, 2026 के अंदर जब पोर्टल खुलेगा फिर मिलेगी। जैसा कि 2024 के हाजियों को जो रकम उनकी बकाया बची थी वो 2025 के अंदर उनको मिली थी, ये रकम भी अगले साल मिलेगी। दोस्तों, ये खबर है, आज से बताया जा रहा है, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ ऐसी परेशानी ना हो। आप सब लोग हज कर लें। आप लोगों को भी अल्लाह का घर महबूब है, पैसे महबूब नहीं है। कि दोस्तों, आप लोग भी चाहते हैं हमें रकम नहीं चाहिए, हमें अल्लाह ताला हज नसीब करे, अल्लाह के घर को देखें। लोगों की ये सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है जो उन्होंने जमा करके हज टूर्स को दी, प्राइवेट टूर्स को दी, उन्होंने यहाँ जमा करवा दी। इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। बाकी आप लोग अच्छे कमेंट्स किया करें, बुरे कमेंट्स बिल्कुल ना किया करें।
خدارا اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھیں. اللہ کے ساتھ جو جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی فیصلے کرتے ہیں. ایک آدمی یہ سوچتا ہے یہ بت میرا مسئلہ حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ذریعے سے ہی اس کے مسئلے حل کراتے ہیں. ایک انسان یہ سوچتا ہے میرے اللہ تعالیٰ مسئلے حل کرتے ہیں، میرا خدا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے مسئلے حل کرتے ہیں. اگر آپ لوگ اللہ پہ اچھا گمان کریں گے اللہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ ہمارے تلبیہ کو رد نہیں کرے گا، اللہ ہماری ضرور سنے گا. آپ لوگ ضرور اللہ کے گھر میں آئیں گے. دوستو آپ لوگوں کو بہت اہم ضروری بات عرض کرتا چلا جاؤں، آپ لوگ ہر اذان کے بعد تلبیہ کی کثرت کریں، جتنا زیادہ ہو سکے تلبیہ کو پڑھیں، صدقہ خیرات ضرور کریں. صدقے سے مصیبت ٹلتی ہے. اللہ اپنے گھر میں آپ لوگوں کو ضرور بلائے گا. اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.